सभी को राधे राधे। आज कहानी सुनेंगे। आपने मीरा का नाम सुना, कर्मा का सुना, सहजो का सुना। उन नामों के पीछे बाई लगा हुआ है, मीरा बाई, कर्मा बाई, सहजो बाई। क्यों कि वो जन्म उनका राजस्थान का है। राजस्थान में बहन को बाई कहते हैं, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई, सहजो बाई ऐसा है। आज एक नाम और सुनेंगे। आपने अभी शायद कहानी सुनी नहीं है। वो है पोपो बाई। पोपा बाई के माता पिता एक सेठ के घर में काम करते थे और पोपो बाई और पोपा बाई का भाई दोनों अपने माँ पिता के साथ सेठ के घर में जाते थे। कुछ समय के बाद पोपा बाई का पिता ख़त्म होगा, कुछ समय के बाद माँ भी ख़त्म होगी और सेठानी बहुत स्वभाव के अच्छे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। जो उनके माता पिता काम करते थे वो भी वही काम करते रहे। कुछ दिन के बाद उसके भाई की शादी होगी, घर में भाभी आ गई। वो पूरे दिन काम करते थे, शाम को अपने घर आके सो जाते थे। जो सेठ के घर में खाना मिलता था उससे अपनी खुश थे। अब भैया ने और भाभी ने विचार बनाया कि अब हमें भी पोपो बाई की शादी करनी चाहिए। लेकिन पोपो बाई जो सेठ के घर में रहती थी तो वहाँ विष्णु भगवान की पूजा देखती थी और उसकी पूजा देखने से ही उसके मन में विष्णु भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि उसने अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी। अब वो भैया भाभी बड़े परेशान शादी के लिए। और भाई ने कहा कि अब तेरी बहुत हो गई, अब बहुत अच्छा रिश्ता आया भाई, अब मैं आपकी शादी ज़रूर करूँगा। उसने कहा बहन मेरी जब ही जिम्मेवारी पूरी होंगी, माँ पिताजी का ये मेरे ऊपर भार रहेगा, जब मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। पोपो बाई ने कहा देख भाई, शादी तो मैं किसी कीमत पे करूँगी नहीं। अगर तू करना चाहता है तो मेरी एक जंगल में कोठड़ा बना दे। उस समय उसे कुआरा कोठड़ा बोलते, आप सबने भी सुना होगा, हमने भी सुना। आज के टाइम में बच्चे कोठड़ा नहीं समझेंगे, मैं इसे झोपड़ी का नाम दे दूँगी कि भाई तू मेरी वहाँ झोपड़ी बना दे और तुम्हारे जितने भी खेत हैं उनकी रखवाली भी करूँगी और तुम्हारे सब गाय बछड़ी भी पालूँगी, और लेकिन मैं अपने वहाँ श्री विष्णु भगवान का भजन करूँगी और आप मेरी शादी ब्याह की बात बिल्कुल मत करो। और वो नहीं मानी और उसने खुद जाकर जंगल में अपना वो झोपड़ी तैयार करी। झोपड़ी इस तरह से तैयार की उसने कि उसका दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, अंदर से खुलता है और उसके अंदर श्री विष्णु भगवान की भक्ति में वो लीन रहती है। वहाँ से देखो, समय को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहती है। वहाँ से एक राजा शिकार खेलने जा रहा था और झोपड़ी देखकर उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा यहाँ पीने का पानी मिलेगा और उस झोपड़ी के पास जाकर उसने कहा कोई है, कोई बोला नहीं। उसने जो झोपड़ी में पोपो बाई ने ऐसे ढंग से उसमें झरोखे बना रखे थे कि हवा आने जाने से घर झोपड़ी के अंदर मतलब ठंडा वातावरण रहेगा। उस राजा ने उस झरोखे से झाँक कर देखा पोपो बाई को और वो सोचने लगा कि कितनी सुंदर लड़की है, इससे तो मैं शादी करूँगा। उसने बहुत आवाज़ लगाई लेकिन पोपो बाई श्री विष्णु भगवान की भक्ति में इतनी लीन थी कि उसे कुछ नहीं सुनता। वो अपने भजन में खोई हुई थी और राजा को इस बात पे गुस्सा आ गया कि मैं कब से राजा हूँ और ये अंदर बैठ के गेट नहीं खोल रही। उसने कहा या तो गेट खोल वरना मैं अभी तोड़ता हूँ। लेकिन पोपो बाई ने कहा कि आप कौन, क्या चाहिए आपको? बोले तू ही चाहिए, गेट खोल। पोपो बाई कुछ बोलती इससे पहले राजा ने उस झोपड़ी को तोड़ा और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के अपने घोड़े पे ले जाकर कहा कि मैं तुझसे शादी करूँगा और अपने दरबार में ले गया। दरबार में जाकर उसने कहा कि इसके साथ हमारी शादी होगी।
लेकिन जिन हाथों से उसने पोपाबाई को पकड़ा था वो हाथ उसके मानो करंट लग रहा हो और उन हाथों में कंपन हो रही थी। वो ऐसे ऐसे करके कप रहे थे, वो रोक रहा था लेकिन रुक रहे नहीं थे। तभी दरबार के लोगों ने सबने शादी की तैयारी करी। जब पोपाबाई ने देखा कि वो उसे देखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि पराये मर्द का मैं मुंह नहीं देखूंगा, मेरे लिए श्री विष्णु भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। और तभी उसने अपने आँखों से हाथ रखकर एक घोषणा की कि राजा, मैं ऐसा श्राप दूंगी कि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तू मुझे जैसे लाया वैसे ही मेरी झोपड़ी पे छोड़ दे, ना तू बचेगा, ना तेरा राज बचेगा, ना तेरा बल बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। राजा ने अपने वो कपकपाते हाथ देख के उसे समझ आ गई कि ओहो, मैं इस किसी महान आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसका पाप तो मुझे अभी लग गया। उसने तुरंत उसको उस झोपड़ी पर पहुंचा दिया और उसने अपनी झोपड़ी ठीक करके उसमें फिर भजन करने बैठ गई, लेकिन उसका भजन बिगड़ गया। वो बहुत कोशिश करती थी कि भजन उसका होता ही नहीं। कभी तो आलस आ जाए, कभी नींद आ जाए, कभी माला छूट जाए, ना उसका ध्यान भजन से हट गया। और वो बहुत दुखी हुई कि यूँ मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा कि उस पापी दुष्ट के हाथ मेरे पर लग गए और मैं अब इस बदन का क्या करूं, मेरा भजन नहीं बन रहा। तो उसने क्या करा, तुरंत ही उसने अपना मन विचार लिया कि मैं अब आत्महत्या करूँ, और उसने एक नदी में कूद के अपने प्राण दे दिए। जब उसके प्राण यमराज के दरबार में पहुँचे तो दरबार ने कहा, अरे पोपाबाई, तूने बहुत बुरा किया, जो तू बिना बुलाए श्री विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठा कर तुझे लाते और तेरा स्वागत होता, पर तूने ये क्या कर दिया। पर मैं तुझे वापसी भी नहीं भेज सकता। चलो, मैं श्री विष्णु भगवान की तू इतनी बड़ी भक्तनी है, तेरे लिए एक स्वर्ण के भवन का निर्माण करता हूँ, तो उसमें रह ले। यमराज ने उसे स्वर्ण के भवन में वास दे दिया और वो अपने सदा के लिए उसमें गेट बंद कर चली गई। लेकिन वहाँ उसे कोई व्यवस्था खाने की न पीने की कुछ नहीं। ऐसे ही एक पति पत्नी बहुत भगवान के इतना भजन उन्होंने किया था, भगवान ने उनसे पूछा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोनों पति पत्नी ने जीवन भर परमात्मा का पाने के लिए जीवन कष्ट मतलब पूरा भजन में लगा दिया। और उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार देखना, वैकुंठ देखना, तेरा मृत्यु लोक देखना, तेरा कलयुग, जो भी तेरा सब कुछ देखेंगे, जहाँ भी तेरा नरक सुरक सब देखेंगे, ऊपर नीचे हम घूमेंगे फिरेंगे, हमें ये चाहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। अब वो कभी तो वैकुंठ देखते हैं, कभी वो नरक देखते हैं, कभी स्वर्ग देखते हैं, कभी वो धराधाम पे आते हैं, ऐसे वो सब जगह घूमते हैं। और उन्होंने उस लड़की को देखा और उन्होंने यमराज से पूछा इसमें कौन रहता है। जब से हमने देखा गेट खुलता ही नहीं। यमराज ने उन्हें बताया कि इसमें बहुत महान आत्मा आई है, लेकिन समय से पहले आ गई और आत्महत्या करने का पाप सर ले आई, इसलिए उसको इसमें बंद है, ना खाने वहाँ अब उसे कुछ नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कुछ तो उपाय होगा। बोले उपाय तो है लेकिन कठिन बहुत है। बोले हमें बता दो। उन्होंने कहा आप एक टोकरी राई, सरसों भी कहते हैं, राई भी कहते हैं, देखो मेरे जो सबूत है, जो पाठ है वो सबूत के साथ हैं। जब किसी की अंतिम पालकी सजाई जाती है तो उस पर सरसों, तिल, कपास, रुई डालते हैं। उसी के ऊपर आज ही मेरा पाठ चल रहा, पाठ पूरा सुनना। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय है। यमराज ने बता दिया, एक टोकरी राइस लेकर एक एक दाने को अगर आप श्री विष्णु भगवान के नाम को उच्चारण करके पोपाबाई का नाम जोड़ दोगे तो इसका आत्महत्या का जो इसने पाप सर रख लिया
ये हट जाएगा और श्री विष्णु भगवान इसे अपना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी राई का एक एक दाना उठाते हैं, श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर पोपो बाई का नाम कहते हैं, हरि जी ये क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके उन्होंने सारी टोकरी की राई खत्म कर दी। हे श्री विष्णु भगवान, पोपो बाई के अपराध को क्षमा कर दो, इन्हें अपने चरणों में जगह दे दो। कहते हैं कि दूसरे के लिए भलाई बहुत कम करते हैं, अपने भलाई के लिए तो सब भगित हैं। उन पति पत्नी ने जब वो राई पूरी अंकित कर दी, तभी श्री विष्णु भगवान वहाँ आए, गेट खोला और पोपो बाई को अपने गरुड़ पे बैठाकर अपने बैकुंठ धाम ले गए। सदा के लिए पोपो बाई श्री विष्णु भगवान के लोक में विराजमान हो गई। और वो लोग जो पति पत्नी आत्मा थी, उन्होंने सोचा जब इस राई के नाम जाप करने के माध्यम से श्री विष्णु भगवान ने इस पोपो बाई का इतना बड़ा पाप खत्म हो गया, जो इन्हें आत्मा हत्या का पाप अपने सर लिया था, तो क्यों ना हम धराधाम पर जाके इस राई और तिल को भी लोगों में इसकी बात उजागर कर आए। उन्होंने आकर नीचे किसी भी रूप में उस सरसों और तिल और वो कपास रुई का जो था, वो रुई कपास वस्त्र का काम करने वाली थी, बिस्तर का काम करने वाली थी, जो अंतिम पालकी में लगाई जाती है। हम सब ने देख रखा है। ये पाठ हमारा पोपो बाई का बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप इसे ज़रूर देखना। कहते हैं जो पोपो बाई का ये पाठ कहानी सुनते हैं तो कहते हैं उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसके घर में कभी कोई मनुष्य आत्महत्या करने का मन में विचार बनाता ही नहीं, क्योंकि ये श्री विष्णु भगवान से जुड़ा पाठ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।